हेलो दोस्त। कई सारे लोग पूछते हैं जीडीसी का बेनिफिट क्या होता है। तो मैं बता दूं, ओपन मार्केट से अच्छा हो गया है इस बार जीडीसी नोटिफिकेशन, क्योंकि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन दूसरी विशेषता कि इतना अगर प्रमोशन लेना है तो 10 से 15 साल आपको रेलवे में जॉब कराएगा, और वो भी सभी लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है। जेई बनने के लिए कई लोग 20-20, 25, 30-30 साल लगे हुए रहते हैं, तब भी नहीं बनते। बिल्कुल ये सच बात है। अगर प्रमोशन चाहिए तो जीडीसी में मेहनत कीजिए। एलपी टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर। तो देखिए, एलपी टेक्नीशियन तो हालांकि थोड़ा सा नीचे पोस्ट है, लेकिन एलपी में आपको रनिंग अनाउंस इतना मिलता है, ट्रेन मैनेजर में रनिंग अनाउंस मिलता है कि रेलवे की सारी पोस्टों को अंदर कर देता है। तो लोग बहुत सारे जिनको जॉब में थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब पसंद करते हैं और उन्हें पेमेंट ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए ट्रेन मैनेजर और एलपी से जॉब सुंदर रेलवे में है ही नहीं है, अगर आपको पैसे के मामले में चाहिए, अगर तब। तो यहाँ पे 14/16 आरआरसी का आपका वैकेंसी आ चुका है। और ये कहें कि ओपन मार्केट में जोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि टोटल वैकेंसी जोड़ दूँ, तो आपको लगेगा कि जैसा कि जीडीसी का कोटा होता है 25% और 50% सेफ्टी और नॉन सेफ्टी अलग अलग पोस्टों में, तो ये हिसाब से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जा रही है। और ये नोटिफिकेशन करीब 30-35 हज़ार से कम नहीं जाएगी, एकदम बिल्कुल मेरा दावा है, और वो दिखाएंगे। तो देखिए, सब अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी डाटा कलेक्ट करने में। अभी हमने एक क्या किया है कि आपके लिए एक जीडीसी का पेज खोल दिया है, जिसको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक दे दूंगा, वेबसाइट का डायरेक्ट पोस्ट से भी जा सकते हैं और जाके आप सर्च भी कर सकते हैं जीडीसी का। तो देखिए, यहाँ हुबली से शुरू हुआ था। हुबली के बाद आप जानेंगे, नीचे आएंगे, हुबली आपका आ गया। हुबली बता रहा हूँ, मैं अपडेट किया हूँ, पहले कोई और आया था। मुंबई, बिलासपुर, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अलावा आपको कोलकाता, गोरखपुर, चेन्नई, सिकंदराबाद, मुंबई, जयपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जबलपुर, कोलकाता, ईआर, प्रयागराज, इलाहाबाद, गुवाहाटी और हाजीपुर छोड़ के बाकी आरआरसी का जीडीसी आ गया है। हालांकि गुवाहाटी में पहले का जीडीसी अभी चल रहा है, लेकिन देखिए इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही पब्लिश होगा कुछ न कुछ पोस्टों के लिए। तो देखिए, जीडीसी के मतलब ही होता है कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और ये सिलेक्शन का दूसरा तरीका है रेलवे में। पहला तरीका तो आपका ओपन मार्केट का वैकेंसी होता है, और उसमें आप अप्लाई करेंगे, जॉब होगा, कंपटीशन लेवल बहुत होता है। जीडीसी में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे सबसे कम कंपटीशन वाला जॉब यहाँ है, क्योंकि आप पहले से रेलवे में एम्प्लॉय हैं और आप ही के जोन, अपने जोन में भर सकते हैं, यानी दूसरे जोन में आप नहीं भर सकते। तीसरी होती है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टेड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जीडीसी में जानते हैं जनरल है, और यहाँ लिमिटेड है, तो लिमिटेड जॉब भी मिलती है। और ये जॉब लिमिटेड जीडीसी से पाने के लिए आपको सबसे कठिन मेहनत करना पड़ता है। और आपके वर्कशॉप में अगर 50 लोग हैं और 1-2 पोस्ट निकल रही है, तो भरना उसके लिए मुश्किल होता है, किसका सिलेक्शन होगा कोई पता नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जीडीसी कंपटीशन बहुत कम्पिटिटेड हो जाता है। कोटा 50-25% वाला जान ही गए। एलिजिबल कौन होता है ये आपको पता ही है, जो अपने जोन के कर्मचारी हैं वही एलिजिबल हो सकते हैं, दूसरे जोन में नहीं भर सकते हैं। एज आपको 45 ईयर चाहिए, और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओपन मार्केट जैसा ही होता है। एलपी है तो एलपी पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन का आईटीआई होनी चाहिए, अगर जेई की भरना चाहते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रेन मैनेजर बनना चाहिए तो आपके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस तरह के क्वालिफिकेशन होता है। सिलेबस आप जान ही रहे हैं, एकदम बिल्कुल ओपन मार्केट जैसा ही है, जैसा ओपन मार्केट का सिलेबस था। तो सब कुछ आपके लिए मैच कर रहा है, आप कंपटीशन दे के जाए हैं तो करिए। लेकिन मुझे तो एक पसंद आया, भुवनेश्वर का जॉब। भुवनेश्वर का हालांकि आपका ऑनलाइन अप्लाई वाला लिंक अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन नोटिस देख के मुझे तो मज़ा आ गया। एक बार अगर इस भुवनेश्वर का नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इंजॉय होगा, थोड़ा सा समझेंगे कि ये भुवनेश्वर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, भुवनेश्वर में आप जीडीसी में जाएंगे तो 4 तारीख को कल पब्लिश हो गया है, और 4 ही तारीख को ऑनलाइन हो जाता, और 4 ही तारीख को अगले महीने तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब एलपी के पोस्ट देख रहे हैं, तो एक छोटा सा भुवनेश्वर का इतना एरिया नहीं है। यहाँ पे आपको 247, 217 और 55, अगर कह दे 250 और 250, 550 आपकी एलपी की वैकेंसी है, तो आप समझ लीजिए कि इससे अच्छा सुनहरा मौका कहाँ मिलेगा। हालांकि ये तो पता है 2500 के आसपास ओपन मार्केट की यहाँ वैकेंसी आई थी, 300 कुछ एलपी का 2018, 1/2018 में, उसके अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी कहें कि वो अगर 15 25% भी है तो अच्छा खासा वैकेंसी
से दिया है आपको सारे लोगों के लिए। और टेक्नीशियन में भी ठीक ठाक है, 547 मिला के हैं उनका, एलपी वाले मिला के, हालांकि टेक्नीशियन में कुछ कम है। उसके बाद जेई में भी देखेंगे तो यहाँ पे 51 पोस्ट है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि ट्रेन मैनेजर में आपको 153 पोस्ट दे रहा है आपको जीडीसी में, जो आपको गुड गार्ड्स का हैं और आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। इसी तरह कई सारे आरआरसी में है, सारा वैकेंसी जोड़ेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका करीब करीब ये जाएगा 30,000 प्लस जाएगा। 30,000 प्लस वैकेंसी अगर आती है और उसके लिए कोई इसको हल्के में लेता है कि जीडीसी एग्ज़ाम है और कोई लोग पढ़ता नहीं है, तो समझिए आपके लिए नुकसान है। और 10-15 साल आप एलडीसी के प्रमोशन में इंतज़ार करते रहेंगे तभी मौका नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अपनी मेहनत को तैयार रखिए। उसके लिए मैंने कुछ कोशिश किया था, कुछ अपनी पार्ट बी का हमने बना रहा हूँ अभी सारा क्वेश्चन पेपर, अभी वायरमैन वगैरह का। और आपका यहाँ पे अगर मैकेनिकल वाला सेक्शन में देखेंगे तो मैकेनिकल में आरएसी का हो गया है, और हमने आपका मैकेनिक के लिए एक डाल रखा है। और तीसरा आज हीट इंजन का कोशिश करूंगा कि इसी पे क्वेश्चन अपडेट कर दूं, हीट इंजन वाले भी हो जाए। तो कोशिश है कि पहले वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पार्ट बी वाला, उसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए। नॉन टेक्निकल तो सभी कैंडिडेट हर जगह पढ़ के आते हैं, बुक में भी पढ़ के आते हैं और मार खाते हैं जाके पार्ट बी में। और पार्ट बी वाला क्वालिफाई नेचर है, खास करके मैं बोल रहा हूँ एलपी टेक्नीशियन का, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन को मैं ज़्यादा कवर करता हूँ और थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट भी अपना बेसिक है कि मैंने टेक्निकल किया है, तो टेक्निकल वाला पार्ट कवर कर पाता हूँ। जेई के एग्ज़ाम के लिए देखिए आपको टेक्निकल मेहनत करना पड़ेगा, और जेई का एग्ज़ाम का टेक्निकल पेपर अच्छा आता है और एलपी टेक्नीशियन से टफ आता है। लेकिन जो कैंडिडेट डिप्लोमा है वो एलपी भी बन जाते हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट होता है कि एलपी में कम से कम उनकी सैलरी तो अच्छी आ जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।